बोल के ना अगर इंडिया से अगर रिसीव करता है नहीं पुलिस को देखिए टेंशन कुछ चीज़ें होती है ना, मैं आज भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट है विजुअल देने में, फिर बात करवा लो आप। ऐसे वो आप हाथ हिलते रहेंगे। ये अपने वाले बोलो वही नजरिया ओके हेलो हेलो या मैं चल So hi Shoaib, hi Ayushi. हाय शोएब, Shoaib, I'm sorry. ये मैं इसको भी बोलता हूँ। अब मैं सीख गई ये अभी डबल करती, कभी शोहेब बोलती कभी शोएब बोलती। शोएब Shall we repeat? Yes. Hi Shoaib and hi अगेन शोएब Shoaib. हाँ, Hi Shoaib. हेलो। Hi Ayushi. हाय Well आज आपका प्रोमो तो हमने देखा, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बल्कि सीरियल का नाम जो अजूनी है, लोग सबसे पहले यही सोचेंगे कि इसका मीन्स क्या है। सो आप दोनों से जानना चाहेंगे। अजूनी का मतलब है अनंत, जो विरला ही पैदा होता है। विरला मतलब रेयर, जो पंजाबी में इसे विरला कहते हैं। एक भगवान का ऐसा ऐसा जो भेजते हैं ना भगवान अपने अपने रूप हर इंसान में, तो वैसे ही एक अजूनी का मतलब है कि मतलब भगवान का रूप लेकिन विरला, अनंत है, रेयर है। हाँ उसके मीनिंग हाँ, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। वेल हमने देखा प्रोमो में बहुत कुछ एक अलग ही कैरेक्टर आपका दिख रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे कैमियो देखे, लेकिन इसमें कुछ एक अलग अवतार दिख रहा है। जब आपको ये पता चला कि आपको ये रोल प्ले करना है तो कैसा रिएक्शन था? रिएक्शन काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी। मेरे लास्ट शो था मेरा 2019 में, एंड देन उसके बाद था मेरी ख्वाहिश कि अगर मैं कुछ कमबैक करूँ कुछ धमाकेदार होना चाहिए। और जब ये रोल मुझे आया, ऑफर हुआ, मैंने पूरा नरेशन भी सुना, तो ये सबसे डिस्कस किया, दीपिका डिस्कस किया, घर पर डिस्कस किया। देन फिर ये लगा कि नहीं, अगर ये शो होता है, वर्कआउट होता है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है राजवीर का जिससे मैं कमबैक करना चाहूँगा और कुछ नया होगा मेरे लिए भी और सारे ऑडियंस के लिए भी, जो अब तक मुझे उन्होंने कभी इस तरीके से इस रूप में नहीं दिखाया, तो वो अब देखेंगे इसमें। वेल आपकी कैरेक्टर की बात की जाए तो हमने प्रोमो शूट में देखा है जिस तरीके से जब वो बारात हाँ, जैसे आ हाँ। रहे हो आप, तो कितना कुछ इंजॉयमेंट। तो हाउ मच डू यू लाइक योर कैरेक्टर? मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे पर्सनली मैं कहीं ना कहीं फील करती हूँ कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ। इन्जॉय करती हूँ, हर चीज़ खुल के जीती हूँ, और जहाँ कुछ गलत होता है तो उसके लिए लड़ती हूँ। और अजूनी भी एक ऐसी कैरेक्टर है, उसे बचपन से उसके पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि गलत के लिए लड़ो, हिम्मत नहीं हारो। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही है अभी, कि सामने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑलरेडी है और उसको उस चीज़ से लड़ना है, अपनी फैमिली को बचाना है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी, जो कैरेक्टर है मुझे काफ़ी रिलेट हुआ, बट जो स्टोरी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ओवरवेलमिंग लगी कि हाँ दिस समथिंग न्यू, और मैं अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊँगी अपने सारे इमोशंस, एंगर से लेके सब कुछ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी अजूनी के कैरेक्टर के बारे में। तो तब आई डिसाइडेड कि आई विल गिव इट अ ट्राई। ये जो राजवीर का कैरेक्टर है, लेकिन हम रियल लाइफ की बात करें तो आप वाकई इसके पूरे ऑपोजिट हो। जी हाँ। लेकिन जब ये कैरेक्टर की पकड़ने की बात आती है, जब जिस तरीके से डायरेक्शन मिलता है, नहीं आपको ऐसा ये स्ट्रॉन्ग ही रहना है, तो ऐसा कुछ कोई किस्सा हुआ था? हाँ, स्टार्टिंग में डेफिनेटली, हालांकि जब मॉक शूट किया था, तो हम दोनों ने साथ में किया था हाँ। मॉक शूट, तो एज एन एक्टर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अच्छा कि ये कैरेक्टर क्या बोल रहा है। बट जब मॉक शूट हुआ उसके बाद हम सेट पे गए, तो वहाँ पे जो हमारे क्रिएटिव्स हैं, लाइक त्रिवेंद्र जी हो गए, योगी से जो डायरेक्टर, उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की कि नहीं हमने इसको ऐसा इमेजिन किया। लाइक जो त्रिवेंद्र जी है, उन्होंने पूरा जिया है ये शो। जिया जब है, से वो शो हाँ। लिखा होगा, चीज़ें होंगी, एज ए क्रिएटिव ने पूरा जिया है कि नहीं यार इतना ऐसा ऐसा ऐसा। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी इमेजिनेशन बताई कि यार शोएब ना, हम राजवीर को ना हम ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसे चलेगा, वो ऐसे देगा। तो उसको मैंने वो उनकी इमेजिनेशन को अपने अंदर ढालने की कोशिश करी है। यस, स्टार्टिंग में 4-5 दिन थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, बट हमने करते रहते, और अभी आज मेरे ख्याल से सेट हो गया, हम दोनों ही कैरेक्टर सेट हो गए। हमें पता कि अच्छा हमें ऐसे कैसे करना चलना है और कैसे देखना है और कैसे बात करनी है। आयुषी, अगर मैं आपकी बात करूँ तो लाइक कैरेक्टर्स तो लाइक एकदम स्ट्रॉन्ग दिया है कि नहीं ये लड़की ढक के कैसे भी हाँ। जवाब तो देगी ही देगी। तो ये वाला फील क्या इजीली आता है? नहीं, कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनल भी हूँ पर्सनली। तो जो ये वाला फील है मुझे
काफ़ी ब्रीफ चाहिए था उस चीज़ के लिए। पर्सनली भी मुझे बहुत ब्रीफ चाहिए था। तो अभी भी कभी मुझे ऐसे किसी भी सीन में डाउट होता है ना, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं वो योगी सर से या जो भी डायरेक्शन दे रहा है उससे, जिससे भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से वो कैरेक्टर और जितना ज़्यादा समझना चाहती हूँ मैं समझ पाऊँ, और आगे चल के भी क्या क्या रूप अलग अजूनी के आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सब मैं पहले से ही एक अपने अंदर ग्रैब करके रखूँ कहीं ना कहीं, कि जितना तुम उसको जियोगे ना उतना तुम और अच्छा कर पाओगे। तो लिटरली आई स्टार्टेड अजूनी जैसे ही सोचना अब, तो वो धीरे धीरे ढलता जा रहा है उसी वे में कि कैसे कितनी स्ट्रॉन्ग बनना है उसे, इमोशंस भी है लेकिन वीक नहीं दिखना है। तो वो सब चीज़ें ना, जब आसपास वैसा माहौल होता है, जब लोग तुम्हें उतनी अच्छी डायरेक्शंस दे, उतना अच्छा ब्रीफ दे, तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है पॉजिटिवली। शादी के बाद तो ये एक बार फिर से ऐसा ही कुछ एक रोल प्ले करने मिला है, जब हमने देखा प्रोमो में कि आप बातें हैं उसी बीच पगड़ी है और क्या शादी वाले दिन याद आए थे? अरे नहीं, उस दिन तो इतना हेक्टिक था, मतलब उस दिन क्या ही शादी वाले दिन याद आएंगे। उस दिन तो इतना हेक्टिक था, नाइट शूट हम कर रहे थे और प्रोमो था 30 सेकंड्स का, लेकिन उसको शूट करने के लिए पूरी रात लगी। और वो सबसे इम्पोर्टेंट था हम लोग के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले ही वही चीज़ ऑडियंस के सामने आने वाली थी, प्रोमो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए उस वक्त, कि सही कैरेक्टर जो हम प्ले कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। कि नहीं यार, शादी है दोनों थोड़ी भी थी, मेरी शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। रोल आपका भी एक लीड रोल है, तो इसमें लाइक पूरी ज्वेलरी, डेली डिफरेंट कॉस्ट्यूम, हाउ मच डू यू एंजॉय दैट? सो मैं एक्चुअली ड्रेसअप करना मुझे बहुत पसंद है। एक्टिंग से पहले मैं मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ, आई यूज़ टू डू। तो उसमें भी काफ़ी बार ऐसे फ़ोटोशूट्स हुए हैं जिसमें मुझे पूरा ब्राइड लुक एंड ऑल, तो मुझे वो बहुत पसंद है। आई लव ड्रेसिंग अप, आई लव ज्वेलरी एंड ऑल डिफरेंट, बट मुझे स्टाइलिंग अच्छी हो तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट पूरी रात इसे पहन के रखना बहुत ही टायरिंग फील होता है। इतना कुछ पहना है, यहाँ से चुभ रहा है, यहाँ से चुभ रहा है, तो इट इरिटेट्स यू समटाइम्स, बट यू नो जब भी टाइम मिले यू रिमूव इट एंड थोड़ा बहुत खुद ही ध्यान रखो अपना, वही करते हैं हम। व्लॉग्स में तो हमने देखा है दीपिका हमेशा हर अपडेट देती रहती थी कि हाँ आज मेरी शोएब से बात हो रही है, सो मैंने बात किया, ऐसा डिस्कशन हो रहा है। तो जब ये सब सीन्स चालू थे, क्या आपका लाइक ऐसे आप बता देते थे सभी चीज़ें या फिर वेट करते थे नहीं सरप्राइज़ देनी है? नहीं, मैं हमेशा आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा आप लोगों की ओपिनियन लोगे अपने कैरेक्टर को लेकर, कि आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो, बट एज अ थर्ड पर्सन जब सामने वाला इंसान देखता है, समझता है, तो आपको ओपिनियन ही मिलती है। और मुझे लगता है कि सुनना बहुत ज़रूरी है। जितनी ओपिनियन है आप लो, जो आपको लगता है कि सही है तो हाँ वो आप लो, और जो आपको लगता है कि नहीं यार ये शायद नहीं जाएगा तो आप ही लो। बट दीपिका साहब मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ। इवन जब कोई इंपॉर्टेंट सीन भी होता है, मैं दीपिका मैं ऐसे सोच रहा हूँ यार मैं ये करूँ, फिर बोलती है तुम जी रहे हो तुम करो फिर बोलती है नहीं शोएब ऐसा वैसा। तो मैं उससे हाँ हर चीज़ डिस्कस करता रहता हूँ, उससे हर चीज़ शेयर करता रहता हूँ कि यार आज ऐसा है, आज का इंपॉर्टेंट सीन है, आज बहुत लाइक एंगेजमेंट वाला सीन था, ये ऐसा है वैसा। तो बस उसके भी इनपुट्स आते रहते हैं। जब ओपिनियन और डिस्कशन की ही बात आई है तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में बहुत सारे ओपिनियंस दिए होंगे, क्या कुछ उसमें से कुछ शेयर करना चाहोगे आप लोग? देखो जो आपके खास होते हैं ना वो आपको अच्छा ही बोलेंगे। तो लाइक फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, सबको पता है, सब जानते हैं इस तरीके से आया है ये शो, हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबके अच्छे रिएक्शन थे, क्योंकि प्रोमो वाकई में अच्छा निकला है। जो हम जैसे मैंने बोला कि जो हम कैरेक्टर बताना चाह रहे थे, जो हम शो को एक प्रोमो के बेस पे हम बताना चाहते थे कि हमारी स्टोरी क्या जाने वाली है, वो एक्चुअली लोगों को समझ में आ गया थे। प्रोमो देख के ही उन्हें समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, हमें अलग से एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ा। तो दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। अब बस वेट है आप सबके देखने का, क्योंकि आप एज एन ऑडियंस हमें रिएक्शन दोगे, हमें बताओगे क्या कैसा है, तो यूज़ करोगे। बाकी मैं अपनी मॉम से पूछती रहती हूँ, तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है कि अगर कहीं भी, वो मुझे यही कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी कैरेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम राइटर से पूछ लो, तुम डायरेक्टर से पूछ लो। और एंड आई डू दैट कि कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो या अपने फ्रेंड्स को मैं बताती हूँ कि आज मैंने ऐसे किया, जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं, जो एक्टर्स हैं मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, या दे आर द ओनली वन जो मुझे मेरी गलतियाँ बताएंगे। बाकी फैमिली तो दे विल प्रेज यू एवरी टाइम। राइट, एज वेल एज शूट इतने दिनों से चालू हाँ, एक एक हम नहीं इट्स ओके, आई हैव सो शूट इतने दिनों से चालू है, क्या एक दूसरे की कोई टॉप सीक्रेट्स कुछ शेयर करना चाहोगे? लाइक हम तो हमेशा ही लाइक टॉप सीक्रेट्स हम शेयर करेंगे कि हाँ पता भी होंगे तो भी हम नहीं करेंगे।
नहीं ऐसे कोई टॉप सीक्रेट अभी है भी नहीं, हाँ। है। हम लोग मस्त एंजॉय करते हैं, सेम हाँ। करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और ज़्यादा अभी इंटरेक्शन वही। हुआ नहीं है। यही चीज़ आप 6 महीने बाद आओगे तो हम शायद फूल खोलें। हाँ। इसकी याद खराब लगती है, ये बोलेगी नहीं मुझे याद खराब लगती है। एज वेल एज लाइक हमने देखा कि जिस तरीके से आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सो मैं आयुषी से जानना चाहिए, आयुषी को उनके कैरेक्टर के साथ साथ कोई चंगू मंगू अलग, हमेशा ऐसे कैरेक्टर के साथ तो 2 फ्रेंड्स तो होते ही हाँ, होते और वो हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब उनको देख के ही मुझे ऐसे ना यार कितने क्यूट है दोनों, वो लोग हैं गुंडे लेकिन मतलब हमारी पूरी फैमिली जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारा बैक शॉट होता है तो हम लोग उनको देख के अलग ही फील कर रहे हैं, वो बट बहुत फिर प्यारे वो हैं। बहुत प्यारे हैं, वो बहुत प्यारे हैं दोनों और बहुत आप प्यारे हैं, सब भी उनको ना on screen बहुत इतना ही पसंद करने करोगे। वाले हाँ, वेल अब तक जितना भी शूट हुआ है, सबसे बेस्ट मोमेंट अब तक आपको कौन सा लगा है? शूट का बेस्ट मोमेंट बताओ, आपके लिए कौन सा था? तुम बताओ। अरे आप बताओ ना। मेरे लिए तो मेरा फर्स्ट डे बेस्ट था, जितने भी हमने सीन्स किए वो मतलब जो उस दिन फील आया है करने में, और पहला दिन था हमने गुरुद्वारे से शुरू किया और वहाँ से शुरू किया। बहुत अच्छा फील आ रहा था। मतलब मैं चाहती भी थी कि मैं शो से पहले एक बार गुरुद्वारे जाऊं, जो मैं कह रही थी सबको कि मुझे जाना था, पर टाइम नहीं मिल पाया, सिंस सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया। और जब मुझे पता चला कि पहला सीन ही हम गुरुद्वारे से कर रहे हैं तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल थी कि थैंक गॉड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम गुरुद्वारा। और बस मेरे लिए आई थिंक हर सीन उतना ही मज़ेदार है। हाँ। क्योंकि हमने हर सीन में जो है ना, मैं अभी क्या बताऊँ मैं आपको, हर एक सीन चाहे वो एंट्री शॉट से हो, मिलने के शॉट से हो, जो हमने वो मोन्टाज हाँ, पूरा वो शूट किया, वो बहुत, और वो montage- शिट मैं भूल ही गई, हाँ। हमारी मोन्टाजेस इतने प्यारे शूट हुए हैं, वो बहुत वो प्रिटी, I मतलब think सारे सब सीन्स ही है। इतने प्रिटी शूट हो रहे हैं ना, तो वो एक जो वाइब्स और आ रही है। क्या होता है ना कि जब हम सेट पे शूट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं योगी सर, वो हर सीन के मूड के हिसाब से बैकग्राउंड में गाना प्ले हाँ, करते हैं। वो बहुत तो सही गाना हमें प्ले उस करते वक्त हैं। शूट करते हुए इतना अच्छा लगता है, वो Feel फील आता आता है। है। तो चाहे वो उन्हें पता है मुझे शाहरुख खान के गाने पसंद, तो कभी वो वीर ज़रा गाना लगा देंगे, कभी वो एक बड़ा ही KGF का, जब हाँ। कोई एंग्री वाला होगा KGF का म्यूजिक लगा देंगे बॉक्स में, वो तो माहौल बन जाता है पूरा साइड पे। बट वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और क्वेश्चन, एक प्रोमो में हमने देखा कि आप जब वो पतंग उड़ा रहे हैं, क्या वो दिन याद आ गए जब बचपन में वही सब करते थे? क्योंकि हमेशा हमने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, हाँ, आपकी अब गैंग बचपन के में साथ रही। मैं पतंग ज़्यादा नहीं उड़ाई है, बट हाँ थोड़ी सी मेरे मामू हैं सबसे छोटे, अहमद मामू, वो पतंग उड़ाया करते थे, तो उनकी मैं चकली पकड़ के पीछे खड़ा रहा करता था। और कभी कभार जब पतंग प्रॉपर उड़ जाया करती थी ना, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करती थी, बट उस दिन मैंने खुद उड़ाई थी पतंग। यस। लास्टली उन सभी फैंस के लिए क्या मैसेज होगा जो इतना प्यार दे रहे हैं आप सभी को? एज वेल एज शोएब, एक और एक क्वेश्चन है, आपके ब्लॉग में हमने देखा था, आपने कहा कि ऑनलाइन तो आप सभी देखते ही रहोगे हम सबका सभी प्रोमो, लेकिन प्लीज़ शो को भी TRP ज़रूर करते रहें। यस यस यस, ये क्योंकि कितना ज़रूरी है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम सब, और सिर्फ हम नहीं, जो एक्टर्स आपको टेलीविज़न पे TV के दिख पर्दे रहे पे हैं, दिखते हैं, हाँ। उसके पीछे कम से कम 100 से 125 लोग का यूनिट है। हर किसी के घर चलते हैं, हर कोई मेहनत करता है दिन रात 12 घंटे। हम तो फिर भी थोड़ा सा हमें लग्जरी मिल जाती है, हाँ। हमारा शॉट नहीं होता तो हम वैन में बैठ जाते हैं, हम जल्दी निकल जाते जाते हैं, हैं। वो हाँ। शूट से 1 घंटे पहले आते हैं, फिर 1 घंटे बाद जाते हैं, तो हर एक का बहुत मेहनत है, और हर इंसान दिल से बस यही दुआ चाहता है कि ये शो चले और TV पे ही, क्योंकि हाँ। ऑनलाइन हम टेलीविजन पे ला रहे हैं, अगर हमें वेब में लाना होता तो हम इसको वेब में लेके आते हैं, हम इसको ऑनलाइन लेके आते हैं, सिर्फ हॉटस्टार पे लेके आते हैं, बट TV पे आ रहा है, और जिसका जो मीडियम है इंसान को उसी में ही देखना चाहिए। तो प्लीज़ TV पे ज़रूर और देखिए, देखिए। और रिपीट पे भी नहीं, TV पे रिपीट पे आप देखिए, वो अब एक अलग रात चीज़ है। 8:30 बजे 8:30 देखिए। बजे देखना है, क्योंकि प्लीज़ ये मैं कह रहा हूँ आपको, अब वेट नहीं हो रहा है तो कल से आप अजूनी देखिए रात 8:30 बजे ओनली ऑन स्टार भारत, और प्लीज़ TV पे ही देखिएगा। यस, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़। और जैसे आज तक आपने इतना प्यार दिया है सबको, और शोएब को, और शोएब के सारे शोज़ को, और तो हम और सबको- प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सबको पूरी टीम बहुत प्यार एक्सपेक्ट कर चाहिए, रहे हैं। हम सबको प्यार चाहिए, स्टार क्योंकि भारत को प्यार चाहिए। सबको चाहिए, तो प्लीज़ TV पे ही देखिए, और बस TV पे ही देखिए। थैंक यू। थैंक यू।